बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे इस वीडियो लेक्चर का तल्लुक़ आपकी शामिल इंसाफ किताब आसान इस्लामियात बराए जमात सौम के सबक नंबर 7 सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के मुतल्लिक़ है। कब आप पैदा हुए, कब आपने परवरिश पाई। तो बेटा हम पढ़ते हैं, हमारे प्यारे नबी की पैदाइश से पहले उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। जब आप 6 साल के थे तो उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया था। फिर बेटा आपके दादा ने आपकी परवरिश की। 2 साल बाद यानी कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तो उनके दादा का भी इंतकाल हो गया था। फिर आप अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ रहने लगे। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 वर्ष के हुए तो हज़रत अबू तालिब ने तिजारत की गाज़ से शाम जाने का इरादा किया। हज़रत अबू तालिब का बेटा पेशा तिजारत था। वो एक जगह से सामान लेकर दूसरी जगह पे फ़रोख्त किया करते थे। तो जब उन्होंने सफ़र शाम का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा कि मैं भी साथ जाऊंगा। उस वक्त शाम का सफ़र बहुत लंबा था और बहुत मुश्किल से तय होता था। तो आप अभी छोटे बच्चे थे, इसलिए आपके चचा आपको साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन फिर जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो वो आपको साथ लेकर जाने के लिए राज़ी हो गए। रास्ते में एक जगह जब उनका काफ़िला ठहरा तो वहाँ पर एक ईसाई राहिब आपको देखकर चौंक गया। राहिब होता है बेटा जो ईसाइयों की तबलीग करता है, उनके दीन की तबलीग करता है, वो राहिब होता था। उसने हज़रत अबू तालिब से पूछा कि ये लड़का कौन है। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा था कि ये मेरा बेटा है। तो उस राहिब ने कहा था कि नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता क्योंकि इसका चेहरा नबी का चेहरा है। तो हमारी किताबों में आखिरी नबी की एक निशानी ये भी है कि वो यतीम होंगे। तो इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम निशानियाँ मौजूद हैं। अब इस बच्चे की यहूदियों से हिफाजत करना। इसके बाद ये काफ़िला बसरा पहुँचा। बसरा बेटा एक जगह का नाम है। बसरा में इनकी मुलाकात ईसाइयों के सबसे बड़े राहिब बहीरा से हुई थी। बहीरा ने भी हज़रत अबू तालिब से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सवाल किए थे और कहा था कि ये तुम्हारा भतीजा नबी है और ये बड़ी शान वाला है और हमारी किताबों में इनके नबी होने की सारी अलामात मौजूद हैं। तो तुम यहूदियों से इनकी पूरी हिफाजत करना। बेटा जितने भी नबी पैगंबर गुजरे हैं या उनके ऊपर जो सहीफ़े नाज़िल हुए हैं, जो उनके ऊपर किताबें नाज़िल हुई थी, उन सब में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में पेशेनगोई की गई थी कि एक नबी आएगा जो एक दीन लेकर आएगा जो आखिरी दीन होगा। उसमें तमाम जो तलीमात हैं, तमाम आपके ऊपर जितने भी सहीफ़े नाज़िल हुए हैं वो सारी किताबों और मालूमात का मजमुआ उसके ऊपर नाज़िल होगा और वहीं आखिरी नबी होगा। इसलिए बेटा यहूदी ये चाहते थे कि वो नबी दुनिया में आए ही ना। फिर जब उन्होंने यहूदियों को पता चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम निशानियाँ हैं तो नाउज़ बिल्लाह वो आपको कत्ल कर देते। इसलिए हज़रत अबू तालिब जो है वो आप बहीरा की बातों से डर गए थे, परेशान हो गए थे और उन्होंने अपना सामान उधर ही फ़रोख्त कर दिया और बेटा आपको लेकर वो मक्का वापस आ गए थे। फिर जब बेटा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल हुई तो उस वक्त उन्होंने तिजारत का पेशा इख्तियार करने का सोचा। आप शुरू ही से दयानतदार थे, ईमानदार थे, इस वजह से लोग आपको सादक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। उस वक्त बेटा कुरैश में सबसे मालदार खातून हज़रत खदीजा थी और उनको एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो उनका माल दुगनी कीमत पर फ़रोख्त करे। उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब सुन रखा था तो उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि मैं आपको दुगना मुआवजा दूँगी, यानी कि दुगने पैसे दूँगी, आप मेरा ये सामान जो है वो फ़रोख्त करके आए। आप घर आए, आपने अपने चचा से मशवरा किया। आपके चचा ने कहा कि ये काम ठीक है, उन्होंने इस पेशकश को कबूल कर लिया और आप तिजारत का सामान लेकर शाम रवाना हो गए। अब बेटा ये आपका पहला सफ़र था तिजारत का। इसमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम मैसरा भी था। मैसरा को हज़रत खदीजा ने हुक्म दिया था कि हर मामले में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने। आपने जो ही सफ़र पर रवाना होंगे अल्लाह की तरफ से एक बदली आई। बदली होता है बेटा एक बादल होता है, उसने आप पर साया कर दिया और वो साया सफ़र के शुरू से सफ़र के आखिर तक रहा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत में बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा मुनाफा ला के हज़रत खदीजा को दिया। हज़रत खदीजा को इससे पहले किसी ने भी इतना मुनाफा नहीं दिया था। फिर वापसी के सफ़र में जो ऊँटनियाँ थीं वो थक गई थीं, वो थकन की वजह से तेज़ नहीं जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कमर पर हाथ फेरा और दम किया, जिसकी वजह से बेटा वो ऊँटनियाँ बहुत तेज़ चलने लगी। ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था।
और जब आप ये सफ़र मुकम्मल करके वापस लौटे तो जो उनका ग़ुलाम था हज़रत खदीजा का मैसरा, उसने आके हज़रत खदीजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मौजज़ात भी बताए और आपकी दयानतदारी ईमानदारी के मतलब भी बताया। इससे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। तो आपकी उम्र उस वक्त 25 साल थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना पहला निकाह हज़रत खदीजा से किया। इसके बाद आता है बेटा हजरे अस्वद की फिर बेटा जब आपकी उम्र मुबारक 35 साल की हुई तो मक्का में सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से काबे की दीवारें टूट गईं और काबे की दीवारें गिर गईं और फिर उसकी मरम्मत का फ़ैसला हुआ। इस की तमीर में आराम माल शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जो काबा है वो एक मुक़द्दस मकाम है। जब खाना काबा की तमीर का काम मुकम्मल हुआ तो कुरैश के लोगों में झगड़ा हो गया कि हजरे अस्वद को कौन रखेगा। हजरे अस्वद बेटा अल्लाह ताला ने जन्नत से एक पत्थर भेजा है और ये बड़ी शान वाला है, क्योंकि ये जन्नती पत्थर है। इसलिए हर कबीले के जो सरदार हैं वो ये चाहते थे कि ये हजरे अस्वद मैं तनसीब करूँ, यानी कि ये दीवार में मैं लगाऊँ। फिर इस बात पर लड़ाई शुरू होगी और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। और फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि वो शख्स सबसे पहले जो हरम में दाखिल होगा वही फ़ैसला करेगा और उसका फ़ैसला सबको मानना पड़ेगा। और बेटा अगले दिन सबसे पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सारे कबीले के सरदार ये कह उठे कि ये तो अमीन है, यानी कि ये ईमानदार है और हम इन पर राज़ी हैं। अमीन ईमानदार को कहा जाता है, जो इंसाफ पर फ़ैसला सुनाए उसको कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि मैं ही हजरे अस्वद को उठाकर दीवार पर लगा दूँ, बल्कि आपने एक चादर मंगवाई, इसको ज़मीन पे रखा, हजरे अस्वद को इस पर रखा। फिर हर कबीले के सरदार को कहा कि इसका एक कोना पकड़ें और फिर इस तरह हजरे अस्वद को उसके मुकाम पर लेके गए और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसको लगा दिया और तमाम लोग कबीले के लोग खुश हो गए और इस तरह आपने एक लड़ाई और कत्ल गारत होने से बचा लिया लोगों को। बेटा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही से गलत बातों से परहेज़ करते थे। आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी आपने शराब नहीं पी। उस वक्त शराब पीना एक आम सी बात हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी। इसके मुकाबले में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन बातों से दूर रहते थे। और आप गारे हिरा में खलवत नशीनी होता है बेटा अकेले बैठ कर इबादत करना। उस वक्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हो गए थे। तो आप मक्का से कुछ फासले पर दूर एक पहाड़ है जबले नूर, वहाँ पे आप चले जाते, वहाँ पे आप अपना दिन गुजारते। इस गार में आप कई दिन रहते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। आप अपना खाना भी साथ लेकर जाया करते थे। जब खाना ख़त्म हो जाता फिर घर आते और फिर खाना लेकर वापस चले जाते। इसी तरह बेटा आप गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके थे। तो एक बार अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपके पास वही लेकर भेजा और उसमें कहा कि ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। और फिर सूरह अल्लाह की चंद आयात आपको याद करवाई और अल्लाह ताला ने इस तरह आपको नबूवत अता कर दी। आगे है बेटा रवादारी के चंद वाक़यात। रवादारी होता है बेटा किसी को माफ़ कर देना, किसी की गलत बात को बर्दाश्त करना। खैबर में बेटा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुश्मन थी, एक औरत थी, वो नऊज़ बिल्ला हज़ूर पाक को कत्ल करना चाहती थी। इसने क्या किया कि एक दिन बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया और आपको पेश कर दिया। जब सहाबा कराम ने इसको खाना शुरू किया तो आपने अभी पहला लुक़मा ही मुँह में डाला था कि हज़रत जिब्राईल आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में असल बात डाल दी कि ये जहर, इस खाने में जहर मिला हुआ है। आपने फ़ौरन वो लुक़मा मुँह से निकाल दिया और सहाबा कराम को भी कहा कि वो खाने से रुक जाएं। आपने इस औरत को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने खाने में जहर मिलाया है? तो इसने कहा कि हाँ मैंने मिलाया है। तो बेटा आपने उसको माफ़ कर दिया था। ये बहुत बड़ा एक वाक़या है बेटा। ये ज़र्फ़ भी अल्लाह ताला ने आपको दिया था कि एक औरत आपको मारना चाहती है, नऊज़ बिल्लाह कत्ल करना चाहती है, लेकिन आप उसको माफ़ कर रहे हैं। आगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी के मतलब। बुर्दबारी भी होता है बेटा किसी की गलत बात को सह जाना, किसी की गलत बात को माफ़ कर देना। एक बार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींची और कहा कि मुझे अल्लाह के दिए हुए माल में से कुछ दो। अब देखो बेटा उसका मांगने का तरीका कितना गलत था कि उसने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींची और बेअदबी से कहा कि मुझे माल दो। आपके शान मुबारक पर इस चादर के किनारे से निशान बन गए। शाना होता है बेटा कंधा।
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे कुछ माल दो। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सायादार दरख्त के नीचे बेटा आराम फरमा रहे थे। एक दरख्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार भी लटकी हुई थी। जब आपकी आँख खुली तो देखा कि एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में आपकी तलवार है। वो कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आज तुमसे कौन बचाएगा? तो आपने इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया कि अल्लाह। ये सुनकर वो कांपने लगा और उसके हाथ से तलवार गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर तलवार उठा ली और फरमाया कि अब तुम्हें कौन बचाएगा? तो वो शख्स बोला, आप बचाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अगर चाहते तो कत्ल कर देते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। बेटा सब्र व तहम्मुल में भी बहुत से वाक़यात हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कि कैसे उन्होंने मुश्किल वक्त में सब्र से काम लिया। एक मरतबा बेटा आप अपने ग़ुलाम जो है हज़रत ज़ैद, उनके साथ कहीं जा रहे थे तो तबलीग के लिए गए। तो उन्हें ये उम्मीद थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उम्मीद थी कि वो सब लोग मुसलमान हो जाएंगे और आपकी बात मानेंगे। लेकिन वहाँ जब जाकर आपने ताइफ के सरदारों से मुलाकात की और उन्हें इस्लाम की दावत दी, तो बेटा उन्होंने दावत कबूल करने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि कुछ हवारा लड़के थे उन्हें पीछे लगा दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब गलत बातें करते, हत्ता कि आपका खून निकल आया। तो आप एक बाग में जाके बैठ गए। तो आप उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप चाहें तो मैं इनके ऊपर पहाड़ गिरा दूँ। तो आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि ना सिर्फ ये फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं करो, बल्कि उनके लिए दुआ भी फरमाई। अब देखें बेटा ये सब्र तहम्मुल का कितना बड़ा वाक़या है। हमें ज़रा सी अगर कोई बंदा परेशानी देता है या हमें ज़रा सा कोई गलत बात कहता है तो हम बदले पे उतर आते हैं। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी, रवादारी और मुसावात हमें क्या पैगाम देती है? हमें ये पैगाम देती है बेटा कि हम लोगों के गलत रवैयों को बर्दाश्त करें, मुसलमान होने के नाते हम अपने नबी की फरमाबरदारी करें। आगे है बेटा उसने माशरत यानी कि अच्छा रहन सहन। हज़रत अनस जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। आपकी उम्र जब 10 साल थी तो वो छोटे बच्चे थे। वो जब काम करते थे तो कभी गलती भी कर देते थे, कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चाहते थे वैसा काम भी नहीं करके देते थे, कभी नुकसान कर देते। तो जब आपको कहा जाता कि इन्होंने ये नुकसान किया तो आप फरमाते कि नहीं इसको माफ़ कर दो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस से प्यार फरमाते थे। जो कुफ़ार हैं जो आपको अज़ीज़ें देते थे, जो आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंकते, आपको पत्थर मांगते, जब आप गुजरते तो रास्ते में कांटे बिछाते, आप जब वो बीमार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर जाते, उनके घर का झाड़ू लगाते, पानी भरते, खाना बना के देते। तो बेटा ये होता है उसने माशरत कि जब एक बंदा ज़्यादती कर रहा हो तो उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे। आगे बेटा हम पढ़ेंगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 11 शादियाँ की हैं। जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की हैं, जिन औरतों के साथ निकाह किया है उनको उम्महातुल मोमिनीन यानी कि मोमिनों की माएँ कहा जाता है। पहला जो निकाह है वो आपने हज़रत खदीजा के साथ किया, दूसरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, तीसरा हज़रत सौदा के साथ, चौथा निकाह आपने हज़रत हफ्सा के साथ किया था, पाँचवां हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ीमा के साथ किया था, छठा निकाह हज़रत उम्मे सलमा, सातवां हज़रत ज़ैनब बिनते हजश, आठवां निकाह हज़रत जवेरिया के साथ किया था, नौवां हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 10वां हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और 11वां हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया था। लेकिन बेटा अल्लाह ताला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस ज़ौजा से औलाद नसीब फरमाई वो हज़रत खदीजा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां पैदा हुई थीं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस सबक की मश्क पढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, सफ़र तिजारत में राइबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इंकशाफ किया? इसका जवाब है, राइबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू तालिब से कहा कि ये चेहरा नबी का चेहरा है। हमारी किताबों में आखिरी नबी की एक निशानी ये है कि वो यतीम होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम निशानियाँ मौजूद हैं। हमारा दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के लिए सबसे पहले किस मुल्क का सफ़र किया? इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र तिजारत के लिए सबसे पहले मुल्क शाम का सफ़र किया।
हमारा तीसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा का नाम बताइए। इसका जवाब है, आपकी पहली ज़ौजा का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हमारा चौथा सवाल है, सफ़र तिजारत में आपके 2 मोजज़ात बताएं। इसका जवाब है, सफ़र के आगाज़ पर एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया, जो सफ़र के आखिर तक रहा। थकन की वजह से मैसरा की ऊँटनियाँ चल नहीं रही थीं। आपने इनकी कमर पर हाथ फेर कर दम किया तो वो ऊँटनियाँ तेज़ हो गईं। हमारा पाँचवा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की कौन सी सूरत की चंद आयात पहले नाज़िल हुई। इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले सूरतुल अलक की चंद आयात नाज़िल हुई। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।